बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े नगर के बीचों बीच एक पुराना किला था। किले के चारों ओर ऊंची दीवारें, भीड़-भाड़ वाले बाजार और गली कूचों में भागते दौड़ते बच्चे दिखाई देते थे। नगर समृद्ध था, पर उतना ही चालाक और धूर्त लोगों से भरा भी था। इस नगर में दो अजीब इंसान रहते थे। पहला था फिरंगीलाल ठग, जो अपनी बातों और चालाक दिमाग से लोगों को ठग लेता था। दूसरा था बांकेलाल चोर, जो रात में चोरी करने के लिए मशहूर था। हालांकि दोनों की पहचान अलग-अलग थी। एक दिन का खिलाड़ी, दूसरा रात का। लेकिन दोनों में एक बात समान थी: धोखा देना और दूसरों की मेहनत पर मौज उड़ाना। ठग का अंदाज। फिरंगीलाल ठग बहुत ही हाजिर जवाब और चतुर था। वो साधु, व्यापारी और कभी-कभी सरकारी अफसर का भेष धर लेता। किसी को झाड़ फूक करके अमीर बना देने का लालच देता, किसी को नकली हीरे बेच देता, तो कभी बीमार लोगों को चमत्कारी दवा का झांसा देता। उसका चेहरा ऐसा मासूम था कि लोग झटपट फंस जाते। चोर की चालें। दूसरी ओर बांकेलाल चोर रात के अंधेरे का साथी था। वो ताले तोड़ने और मकानों की छत से उतरने में उस्ताद माना जाता था। नगरवासी उसके नाम से कांपते थे, पर कोई उसे पकड़ नहीं पाता था। उसकी फुर्ती ऐसी थी कि सिपाही उसके पीछे दौड़ते और वो पलक झपकते गायब हो जाता। पहली मुलाकात। एक दिन की बात है। नगर के बाजार में भीड़ बहुत थी। फिरंगीलाल ठग एक व्यापारी का रूप धरकर नकली मोती बेच रहा था। लोग उसके चारों ओर खड़े थे और वो ऊंची आवाज में कह रहा था, देखो देखो, ये समुंदर की गहराई से निकले हुए मोती हैं। अगर इन्हें घर में रखोगे तो बरकत होगी और बीमारियां भाग जाएंगी। लोग उसकी बातों में आकर पैसे दे रहे थे और मोती खरीद रहे थे। उसी भीड़ में बांकेलाल चोर भी मौजूद था। उसने दूर से देखा और मन ही मन हंस पड़ा। वाह रे ठग, तू तो दिन दहाड़े लोगों की जेब काट रहा है। मैं तो चोर हूं, पर तू तो सबसे बड़ा उस्ताद निकला। भीड़ छटने के बाद बांकेलाल ने पास जाकर धीरे से कहा, मियाँ, बड़ा अच्छा धंधा है। तुम दिन में लोगों को लूटते हो, मैं रात में। क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें? फिरंगीलाल ठग ने आंखें मटकाते हुए सोचा, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मिलकर काम करेंगे तो सोने पर सुहागा होगा, लेकिन याद रखो, मैं चालाक ठग हूं, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। बांकेलाल चोर हंस पड़ा और बोला, और मैं बांकेलाल हूं, नगर का सबसे तेज चोर। मुझे धोखा देना आसान नहीं। चलो देखते हैं मिलकर कितना माल कमा सकते हैं। नया साथ। उस दिन से ठग और चोर की जोड़ी बन गई। दिन में ठग लोगों को अपने जाल में फंसाता, रात में चोर ताले तोड़कर लूट करता। धीरे धीरे उनकी जोड़ी नगर में मशहूर हो गई। लोग कहते, यहाँ दो अनजान साए हैं जो दिन और रात दोनों में लोगों को उजाड़ देते हैं। लेकिन दोनों की चालाकी और लालच धीरे धीरे टकराने वाली थी। फिरंगीलाल ठग और बांकेलाल चोर ने मिलकर पहला बड़ा काम करने का निश्चय किया। नगर में एक अमीर साहूकार रहता था, धनराज सेठ। उसके घर सोने चांदी के ढेरों गहने और तिजोरी में गड्डियों की भरमार थी। लोग कहते थे कि उसकी तिजोरी खोलना नगर का सबसे बड़ा सपना है। ठग बोला, साहूकार बड़ा कंजूस है। अगर मैं उसे बहाने से बाहर बुला लूं तो तू रात को तिजोरी साफ कर दे। चोर ने दांत दिखाते हुए कहा, तेरी बात सही है, पर ध्यान रहे, माल आधा आधा बंटना चाहिए। मैं मेहनत करूंगा, ताले तोड़ूंगा, छत से उतरूंगा, तो हिस्सा बराबर होना चाहिए। ठग ने मुस्कुराकर हामी भर दी। साहूकार को ठगने की योजना। फिरंगीलाल ठग ने अगले दिन साधु का भेष धरा। माथे पर चंदन, हाथ में कमंडल और गले में जनेऊ। वो साहूकार के दरवाजे पर पहुंचा और ऊंची आवाज में बोला, अरे धनराज सेठ, तेरे घर पर अमंगल छाया हुआ है। अगर तूने तुरंत पूजा न करवाई तो तेरा धन बर्बाद हो जाएगा। साहूकार पहले तो चौंका, फिर डर के मारे बाहर आ गया। हे महाराज, कृपा करके कोई उपाय बताइए। ठग ने गंभीरता से कहा, तेरे घर के भीतर देवता नाराज हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए तुझे रात को नदी किनारे हवन करना होगा। मैं वहां तुझे बुलाऊंगा। बेचारा साहूकार घबराकर राजी हो गया। चोरी की रात। रात को जैसे ही साहूकार हवन के बहाने घर से बाहर गया, बांकेलाल चोर तैयार हो गया। वो दीवार फांदकर भीतर घुसा, ताले तोड़े और तिजोरी खोल डाली।
सोने की गिन्नियां, हीरे मोती और गहनों से उसकी आंखें चौंधी आ गईं। वो बोला, वाह रे, ऐसा माल तो मैंने कभी नहीं देखा। आज तो किस्मत चमक गई। सारा माल गठरी में बांधा और ठग के ठिकाने पर पहुंचा। पहला झगड़ा। गठरी देखते ही ठग की आंखें चमक उठी। उसने कहा, माल बहुत है, लेकिन तूने मेहनत कम की। असली काम तो मैंने किया, साहूकार को घर से बाहर निकाल कर, इसलिए मेरा हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। बांकेलाल चोर गुस्से से बोला, अरे, ताले मैंने तोड़े, छत से मैं उतरा, जान मैंने जोखिम में डाली। तू बस ढोंगी साधु बनकर बकबक करता रहा। हिस्सा बराबर होगा। दोनों में तीखी बहस होने लगी, पर फिर सोचा कि अभी शुरुआत है, अगर झगड़ पड़ेंगे तो आगे का धंधा बिगड़ जाएगा। आखिरकार माल आधा आधा बांट लिया गया। बढ़ता लालच। लेकिन उस दिन से दोनों के मन में शक की दीवार खड़ी हो गई। ठग सोचता कि ये चोर मुझे मात न दे दे, चोर सोचता कि ये ठग कहीं मुझे ठग न ले। फिर भी वे दोनों साथ काम करते रहे, क्योंकि साथ मिलकर वे आसानी से अमीर हो रहे थे। नगर में हलचल। कुछ ही दिनों में उनकी करतूतें इतनी बढ़ गईं कि लोग दहशत में आ गए। कभी किसी व्यापारी से ठग पैसा ऐंठ लेता, कभी किसी राज दरबारी का गहना चोर गायब कर देता। नगर का कोतवाल परेशान हो गया। उसने ऐलान किया, जो भी इन दोनों चालबाजों को पकड़वाएगा उसे 1000 अशर्फियों का इनाम मिलेगा। लेकिन ना ठग पकड़ा गया, ना चोर। दोनों मिलकर हर बार बच निकलते। कहानी का मोड़। धीरे धीरे उनकी दोस्ती का नकाब उतरने लगा। ठग अपनी चालों से चोर को मूर्ख बनाने लगा और चोर अपने हथकंडों से ठग को चकमा देने लगा। उनकी दोस्ती अब दुश्मनी में बदलने वाली थी। दिन बीतते गए और दोनों ने मिलकर कई कारनामे किए। हर बार उन्हें ढेर सारा धन मिलता, लेकिन जितना धन बढ़ता उतना ही उनका लालच और शक भी बढ़ने लगा। फिरंगी लाल ठग अक्सर सोचता, ये चोर तो हर बार माल आधा ले जाता है, क्यों ना किसी दिन अकेले ही बड़ा खेल खेलूं और सब अपने पास रख लूं। उधर बांकेलाल चोर मन ही मन बुदबुदाता, ये ठग तो बस बातें बनाता है, अगर मैं अकेले ही काम करूं तो आधा हिस्सा क्यों दूं। दोनों एक दूसरे के सामने दोस्त बने रहते, लेकिन अंदर से हर कोई दूसरे को मात देने का प्लान बना रहा था। ठग की जाल। एक दिन ठग ने सोचा, चोर को सबक सिखाना जरूरी है। उसने बांकेलाल से कहा, सुनो दोस्त, नगर से बाहर एक पुराने किले में एक रानी का खजाना छिपा है। अगर हम उसे पालें तो जिंदगी भर ऐश करेंगे। बांकेलाल की आंखें चमक उठीं। रानी का खजाना? मतलब सोने की ईंटें, हीरे, मोती, सब? ठग ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए हमें गुप्त सुरंग से जाना होगा। रास्ता खतरनाक है, इसलिए हमें सावधानी रखनी होगी। असल में ठग का इरादा था कि चोर को खजाने की तलाश में अंधेरे सुरंग में भेज दे और फिर बाहर से रास्ता बंद कर दे, ताकि चोर वहीं फंसा रह जाए और खजाना ठग अकेला ले उड़े। सुरंग की रात। अगली रात दोनों लालटेन और औजार लेकर पुराने किले पहुंचे। वहां सचमुच एक टूटी फूटी सुरंग का रास्ता था। ठग बोला, दोस्त, चूंकि तुम ताले और दरवाजों के माहिर हो, इसलिए सुरंग की जांच तुम ही करो, मैं बाहर पहरा दूंगा। बांकेलाल समझ गया कि ठग उसे धोखा देना चाहता है। उसने मन ही मन सोचा, अरे मक्कार, मुझे बेवकूफ बनाना चाहता है, पर मैं भी बांकेलाल हूं, तुझसे कम चालाक नहीं। उसने जानबूझकर भोलेपन से कहा, ठीक है, मैं ही जांच कर लेता हूं। और वो सुरंग में उतरने का नाटक करने लगा। लेकिन जैसे ही ठग बाहर से पत्थर खिसकाने लगा ताकि रास्ता बंद कर दे, चोर झटपट पीछे हटकर अंधेरे कोने में छिप गया। ठग ने सोचा कि चोर भीतर चला गया है और रास्ता बंद कर दिया। हंसते हुए बोला, अब तू वहीं फंसकर सड़ जाएगा और खजाना मेरा होगा। वो सीधा किले के दूसरे दरवाजे की ओर गया ताकि अंदर घुस सके। पर तभी बांकेलाल चुपचाप पीछे से निकला और उसकी थैली उठा ली जिसमें नक्शा और औजार रखे थे। चोर का पलटवार। ठग जब अंदर पहुंचा तो देखा उसके पास खजाना खोजने का नक्शा ही नहीं है। वो हक्का बक्का रह गया। तभी पीछे से बांकेलाल की हंसी गूंजी, अरे मियाँ ठग, दूसरों को ठगने वाले खुद ही ठगे गए। नक्शा अब मेरे पास है, अब देखता हूं खजाना कौन पाता है। ठग बुरी तरह गुस्से में दांत पीसने लगा। तूने मुझे धोखा दिया बांकेलाल, पर याद रख, ठग हमेशा आखिरी चाल चलता है। दुश्मनी का ऐलान। उस रात से दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई।
अब वो दोनों अलग अलग हो गए और कसम खा ली कि एक दूसरे से बदला लेंगे। नगर में दो दुश्मन पैदा हो चुके थे, ठग जो दिमागी चालों से वार करता, चोर जो हाथों की फुर्ती और हिम्मत से खेलता। लोग कहते, अगर ये दोनों आमने सामने भिड़ गए तो नगर में महाभारत हो जाएगा। कहानी का नया मोड़। अब दोनों का लक्ष्य सिर्फ खजाना या पैसा नहीं था, बल्कि एक दूसरे को मात देना और नीचा दिखाना था। नगर के हर नुक्कड़ पर चर्चा होने लगी, देखना कौन जीतेगा, चालाक ठग या बांकीलाल चोर। अब नगर में ये बात आग की तरह फैल चुकी थी कि ठग और चोर अब दोस्त नहीं रहे। लोग कहने लगे, पहले दोनों मिलकर लूटते थे, अब एक दूसरे को लूटेंगे, देखने लायक तमाशा होगा। कोतवाल और नगरवासी भी कान लगाए रहते कि कब दोनों भिड़ेंगे। ठग की योजना। फिरंगीलाल ठग ने सोचा, बांकेलाल चोर बहुत चालाक है, अगर उसे हराना है तो दिमाग से मात देनी होगी। उसने एक व्यापारी का भेष बनाया और नगर में ये अफवाह फैलवाई कि मैं दूर देश से आया हूँ, मेरे पास ऐसा हीरा है जो रात में सूरज की तरह चमकता है, जो इसे खरीदेगा वो राजा से भी अमीर हो जाएगा। असल में ये हीरा नकली था, कांच का एक बड़ा टुकड़ा, लेकिन उसने इसे खास डिब्बे में सजा कर रखा और कीमत 1000 अशर्फियां बताई। ठग जानता था कि बांकेलाल लालची है, वो जरूर इस हीरे को चुराने आएगा। उधर बांकेलाल चोर ने ये अफवाह सुनी, वो मन ही मन हंसा, अरे ये तो ठग का नया खेल है, पर इस बार मैं फंसने वाला नहीं। अगर हीरा असली है तो चुरा लूंगा और अगर नकली है तो ठग को बेनकाब कर दूंगा। उसने रात को व्यापारी यानी ठग के कमरे में घुसने की तैयारी की। रात का मुकाबला। आधी रात का समय था, आकाश में बादल थे और गली सुनसान। बांकेलाल छत से कूदकर सीधे व्यापारी के कमरे में पहुंचा। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, चमकदार हीरा सामने था। वो हीरे को उठाने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, रुक जा बांकेलाल, मैंने तुझे पकड़ लिया। फिरंगीलाल ठग हाथ में मशाल लिए खड़ा था। दरवाजे पर 2 सिपाही भी छिपे थे। ठग ने सोचा था कि इस बार वो चोर को रंगे हाथों पकड़वाकर इनाम ले लेगा। चोर का पलटवार। लेकिन बांकेलाल कहाँ मानने वाला था। उसने झटपट कमरे की बत्ती बुझा दी। अंधेरा छा गया। सिपाही इधर उधर टटोलते रहे। ठग चिल्लाता रहा, पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए। पर अंधेरे में बांकेलाल ने खिड़की से छलांग लगाई और गायब हो गया। जाते जाते वो नकली हीरा भी उठा ले गया। सुबह जब नगर में ये बात फैली कि चोर हीरा लेकर भाग गया, लोग हंस पड़े। वाह रे ठग, तुझे ठगने वाला भी मिल गया, तू तो खुद ही बेनकाब हो गया। ठग की बेइज्जती। फिरंगीलाल ठग बुरी तरह अपमानित हुआ। लोग अब उस पर हंसी उड़ाने लगे। उसने दांत पीसते हुए कहा, बांकेलाल, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चोर का नया खेल। उधर बांकेलाल ने नकली हीरे को बाजार में ऊंची कीमत पर बेच दिया। एक अनजान व्यापारी ने सोचा ये असली है और ढेर सारा सोना दे दिया। बांकेलाल खुशी से बोला, ठग ने मुझे फंसाने की कोशिश की, लेकिन मैं ही उसकी चाल में जीत गया। अब असली खेल मैं खेलूंगा। उसने ठान लिया कि ठग को नगर से भगा कर ही दम लेगा। दोनों की दुश्मनी। अब दोनों ने ये तय कर लिया था कि एक दूसरे को जाल में फंसाना ही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। नगर के लोग तमाशा देखने लगे। कोई कहता ठग जीतेगा क्योंकि उसका दिमाग तेज है, तो कोई कहता नहीं, चोर जीतेगा क्योंकि उसकी फुर्ती का कोई जवाब नहीं। कोतवाल भी चुपचाप दोनों के टकराव का इंतजार करने लगा ताकि एक साथ दोनों को पकड़ सके। अब पूरे नगर में सिर्फ एक ही चर्चा थी, ठग और चोर की दुश्मनी। बच्चे गली कूचों में गाते, दिन को ठग रात को चोर, दोनों लड़े नगर हो शोर। लोग अब उनसे डरने के बजाय उनका तमाशा देखने लगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को मात देने के चक्कर में आम जनता को कम और खुद को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे। ठग की नई चाल। फिरंगीवाल ठग ने सोचा, अगर मैं चोर को सीधे नहीं हरा सकता तो दरबार का सहारा लेना होगा। वो दरबार में पहुंचा और कहा, महाराज, नगर का सबसे बड़ा अपराधी बांकेलाल चोर है। उसने मुझसे भी मेरा कीमती हीरा चुरा लिया, उसे पकड़वाना मेरा कर्तव्य है।
राजा ने कोतवाल को आदेश दिया, जल्दी से बांकेलाल को पकड़ो, अगर वो हाथ आया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। चोर को ये खबर लग गई। उसने ठठाकर हंसते हुए कहा, अरे वाह, ठग तो खुद चोरी करता है और दरबार में मुझे चोर साबित करता है। अब खेल उल्टा होगा, अब मैं ही ठग की चाल राजा को दिखाऊंगा। उसने अपनी योजना बनाई। दरबार में हंगामा। कुछ ही दिनों बाद बांकेलाल साधारण आदमी का भेष धरकर दरबार में पहुंचा। वो बोला, महाराज, मैं नगर का व्यापारी हूं। मुझे एक साधु ने नकली हीरे बेचकर ठगा है। वही साधु असल में फिरंगी लाल ठग है। दरबारियों ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। राजा ने ठग को बुलाया और कहा, ये व्यापारी क्या कह रहा है? क्या तुम सचमुच लोगों को नकली हीरे बेचते हो? ठग गड़बड़ा गया। उसने झूठी सफाई देने की कोशिश की, पर बांकेलाल ने जेब से वही नकली हीरा निकालकर दिखा दिया। राजा गुस्से से लाल हो गया। अरे धूर्त, तू खुद चोर है और दूसरों पर इल्जाम लगाता है। ऐसे अपराधी को नगर से निकाल दो। सिपाहियों ने ठग को दरबार से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। लोग हंसते हुए कहने लगे, देखो देखो, चालाक ठग को चोर ने ठग लिया। ठग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मन ही मन कसम खाई, बांकेलाल, तूने मुझे दरबार में अपमानित किया है। अब मैं तुझे ऐसी चाल में फंसाऊंगा कि बच नहीं पाएगा। उधर बांकेलाल चोर ने अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाया। वो बोला, आज ठग की चाल उसी पर पलट गई। अब नगर का सबसे बड़ा खिलाड़ी सिर्फ मैं हूं, बांकेलाल चोर। लोगों ने भी सोचा, ठग तो हार गया, अब चोर ही असली बादशाह है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ठग का बदला अभी बाकी था। दरबार से अपमानित होकर निकला फिरंगी लाल ठग मन ही मन जल रहा था। उसने खुद से कहा, आज मैंने हार मान ली तो लोग मुझे हमेशा हारा और समझेंगे। अब मुझे ऐसी चाल चलनी होगी कि बांकेलाल चोर फिर कभी उठ न पाए। वो कई दिनों तक गायब रहा। लोग सोचने लगे कि शायद ठग नगर छोड़कर भाग गया है, लेकिन असल में वो अपनी अगली योजना बनाने में लगा हुआ था। खजाने की अफवाह। ठग ने नगर में अफवाह फैलवाई। नगर से बाहर जंगल में पुराने जमाने का खजाना दबा हुआ है। जो भी उसे ढूंढ लेगा वो करोड़ों का मालिक बन जाएगा। ये खबर सुनते ही नगर के कई लोग लालच में आ गए, पर सबसे पहले ये बात बांकेलाल चोर के कानों तक पहुंची। वो बोला, ये तो वही ठग की चाल लगती है, पर अगर सचमुच खजाना हुआ तो मैं ही उसे पाऊंगा। ठग का जाल। ठग ने जंगल में एक जगह बड़ा गड्ढा खुदवाया और उसे पत्तों से ढक दिया। चारों ओर नकली सोने के बर्तन और टूटे फूटे गहने बिखेर दिए, ताकि देखने वाले को लगे कि यहाँ सचमुच खजाना है। फिर उसने अपने एक आदमी को भेजा कि वो नगर में जाकर लोगों को बताए, मैंने जंगल में खजाने की चमक देखी है, वहां जरूर सोने के घड़े दबे हैं। चोर की लालच। बांकेलाल चोर लालच में आ गया। उसने सोचा, अगर ये खजाना मिल गया तो ठग की हार पक्की, मैं हमेशा के लिए अमीर हो जाऊंगा। रात को वो अकेले ही जंगल की ओर निकला। अंधेरे में उसने देखा, सचमुच पत्तों के नीचे कुछ चमक रहा है। वो मुस्कुराया, वाह, आज तो किस्मत ने मुझे माला माल कर दिया। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, जमीन उसके नीचे धंस गई और वो सीधे गहरे गड्ढे में जा गिरा। ठग की हंसी। पास के पेड़ के पीछे से ठग निकल आया और जोर से हंसने लगा। बांकेलाल, अब देख लिया मेरी चालाकी। तूने मुझे दरबार में बेइज्जत किया था, आज तू खुद मिट्टी में गिरा है। अब तू इस गड्ढे से कभी नहीं निकल पाएगा। चोर गुस्से से चिल्लाया, अरे मक्कार, तू मुझे धोखा दे सकता है, पर बांकेलाल चोर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। चोर की फुर्ती। गड्ढा गहरा तो था, लेकिन बांकेलाल की फुर्ती भी कमाल की थी। उसने अपनी कमर से बंधी रस्सी निकाली, जो वो हमेशा चोरी के लिए रखता था, और गड्ढे की दीवारों में गड़ाकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। ठग को विश्वास ही नहीं हुआ। वो हैरानी से बोला, ये कैसे संभव है? मैंने इतना गहरा गड्ढा खोदा था और ये बच निकला। बांकेलाल ऊपर आकर गरज कर बोला, अब तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा ठग। ठग जान बचाकर भागा। जंगल में अंधेरा था, पेड़ों के बीच वो इधर उधर टकराता रहा। बांकेलाल पीछे पीछे दौड़ता रहा, पर ठग की चालाकी से वो किसी तरह भाग निकला। नगर में चर्चा। सुबह जब बांकेलाल नगर लौटा तो उसने सबको बताया कि ठग ने उसे गड्ढे में गिराने की कोशिश की। लोग चकित रह गए। ये दोनों तो सचमुच प्राणघातक दुश्मन बन गए हैं। एक चाल चलता है, दूसरा पलटवार करता है। अब ये टकराव कहाँ जाकर थमेगा कोई नहीं जानता। कहानी का नया मोड़। अब मामला सिर्फ पैसे या खजाने का नहीं रहा था। अब ये अहंकार और जीत हार की लड़ाई बन चुकी थी। ठग और चोर
दोनों कसम खा चुके थे कि जब तक एक दूसरे को पूरी तरह बर्बाद न कर दे, चैन से नहीं बैठेंगे। अब हालात ये हो गए थे कि जहां भी बांकेलाल चोर और फिरंगीलाल ठग का नाम लिया जाता, लोग या तो हंसते या डर जाते। कभी चोर किसी व्यापारी की दुकान से सामान चुरा लेता और सबको कहता, ये ठग का माल है। कभी ठग किसी आदमी को ठग कर कहता, ये सब बांकेलाल की करतूत है। इससे नगर में अफवाहें और झगड़े बढ़ने लगे। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। राजा तक खबर पहुंची कि अब ठग और चोर की दुश्मनी नगर की शांति बिगाड़ रही है। राजा का ऐलान। दरबार में राजा ने कोतवाल को आदेश दिया, इन दोनों अपराधियों ने जनता का जीना हराम कर दिया है। अब इन्हें खुला छोड़ना नगर के लिए खतरनाक होगा। 1 हफ्ते के भीतर इन्हें पकड़कर मेरे सामने लाया जाए। कोतवाल बोला, महाराज, ये दोनों बड़े चालाक हैं, इन्हें पकड़ना आसान नहीं, लेकिन अगर इन्हें एक दूसरे से भिड़ा दिया जाए तो शायद दोनों एक साथ फंस जाएं। राजा ने हामी भर दी। कोतवाल की योजना। कोतवाल में अपने जासूसों को भेजकर खबर फैलाई, राजा के खजाने से कुछ गहने गायब हो गए हैं। राजा ने ऐलान किया है कि जो इन्हें लौटाएगा उसे इनाम मिलेगा। असल में ये जाल ठग और चोर दोनों के लिए था। ठग का इरादा। फिरंगीलाल ठग को खबर लगी, वो बोला, राजा का खजाना, अगर मैं इसे हासिल कर लूं तो मेरी इज्जत भी लौटेगी और बांकेलाल को भी मात दूंगा। चोर की चाहत। बांकेलाल चोर ने भी ये खबर सुनी। वो हंसते हुए बोला, राजा का खजाना, अरे ये तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शिकार होगा। अगर ये हाथ आ गया तो मैं नगर का सबसे बड़ा बादशाह बन जाऊंगा। आमना सामना। दोनों अलग अलग रास्तों से राजमहल की ओर निकले। रात का समय था। ठग नकली चाबी और अफसर का भेस लेकर पहुंचा। चोर दीवार फांदकर अंदर आया। जब दोनों तिजोरी के पास पहुंचे तो अचानक एक दूसरे से आमना सामना हो गया। बांकेलाल गुर्राया, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है ठग? ठग मुस्कुराया, तुझे पकड़ने आया हूं ताकि तुझे राजा के आगे ले जाकर इनाम ले सकूं। चोर दांत पीसते हुए बोला, और मैं तुझे पकड़कर राजा को साबित करूंगा कि तू ही असली गुनहगार है। दोनों भिड़ गए। लड़ाई का शोर। महल की तिजोरी के पास उनकी भिड़ंत शुरू हो गई। चोर लाठी और तलवार के वार करता, ठग चालाकी से इधर उधर बचकर प्रहार करता। उनकी आवाजें इतनी तेज थीं कि सिपाही दौड़ पड़े। जाल में फंसे। जैसे ही दोनों लड़ते लड़ते गिरे, सिपाहियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। कोतवाल हंसते हुए बोला, शाबाश, तुम दोनों को एक दूसरे ने ही जाल में फंसाया। राजा के हुक्म से अब तुम्हारी चालाकी और चोरी दोनों खत्म। दोनों को बांधकर दरबार में पेश किया गया। दरबार का हंगामा। राजा ने सख्ती से पूछा, तुम दोनों में से बड़ा अपराधी कौन है? ठग बोला, महाराज, ये चोर है जिसने नगर को लूटा। चोर चिल्लाया, नहीं महाराज, ये ठग है जिसने लोगों को धोखा दिया। राजा ने कहा, तुम दोनों अपराधी हो, लेकिन सजा तुम्हें जनता के सामने मिलेगी। अगले दिन राजा ने आदेश दिया कि नगर के चौक में दोनों अपराधियों, फिरंगीलाल ठग और बांकेलाल चोर को लाया जाए। ढोल नगाड़े बजने लगे। लोग झुंड बनाकर चौक में जमा हो गए। बच्चे पेड़ों पर चढ़कर तमाशा देखने लगे। राजा ऊंचे आसन पर बैठा और बोला, आज नगर के 2 सबसे बड़े अपराधियों का न्याय होगा। जनता गवाह है, जिसने दिन रात उन्हें अपनी चालों से परेशान होते देखा है। जनता की गवाही। एक व्यापारी बोला, महाराज, इस ठग ने मुझे नकली मोती बेचकर ठगा। दूसरा किसान बोला, महाराज, इस चोर ने मेरे घर का अनाज चुरा लिया। एक महिला बोली, महाराज, दोनों ने मिलकर हमें बर्बाद किया। पहले ठग फुसलाता था, फिर चोर लूट ले जाता था। राजा ने गुस्से से दोनों की ओर देखा। तुम दोनों ने मिलकर नगर का चैन छीना है। अब तुम्हें ऐसी सजा दी जाएगी कि सारी दुनिया याद रखे। ठग और चोर का झगड़ा, लेकिन दोनों चुप नहीं रहे। ठग चिल्लाया, महाराज, मैं अपराधी नहीं, असली गुनहगार ये चोर है। चोर गरजा, नहीं महाराज, ये ढोंगी ठग ही सबका दुश्मन है। वे एक दूसरे को धक्का देने लगे। जनता हंसी से लोटपोट हो गई। देखो देखो, अपराधी भी एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। राजा का फैसला। राजा ने तलवार उठाकर कहा, चुप रहो, तुम्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर मैं तुम्हें मार दूं तो तुमसे जनता को कोई सबक नहीं मिलेगा, इसलिए मैं एक अलग सजा सुनाता हूं। सब लोग उत्सुकता से सुनने लगे। राजा बोला, आज से तुम दोनों को नगर से निकाल दिया जाएगा, परंतु खाली हाथ नहीं,
तुम्हें जंजीरों से बांधकर दूर जंगल में छोड़ दिया जाएगा, जहां तुम्हें एक दूसरे के सहारे ही जीना होगा। अगर तुमने दुश्मनी छोड़ी तो जिंदा रहोगे, वरना जंगल तुम्हें निगल जाएगा। सजा का अंजाम। सिपाहियों ने दोनों को लोहे की जंजीर से एक दूसरे से बांध दिया। भीड़ शोर मचाने लगी। हाँ, यही सही है, जो हमेशा लोगों को बांधते थे अब खुद बांध दिए गए। दोनों नगर से बाहर जंगल की ओर ले जाए गए। जंगल में पहुंचकर दोनों चुप थे। ठग सोच रहा था, अब इसे कैसे मात दूं। चोर मन ही मन कह रहा था, अब इस ठग के साथ रहना ही सबसे बड़ी सजा है। जंगल का अंधेरा और जंगली जानवरों की आवाजें उन्हें डरा रही थीं। कहानी का मोड़। अब हालत ऐसी थी कि जिंदा रहने के लिए दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ रहा था। खाना ढूंढना, जंगली जानवरों से बचना, रात को पहरा देना, सब काम दोनों को एक दूसरे पर निर्भर होकर करने पड़ते थे। दुश्मनी के बावजूद अब मजबूरी उन्हें दोस्ती की ओर धकेल रही थी। सूरज ढल चुका था। घना जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों तरफ जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। कहीं लकड़बग्घे की हंसी, कहीं भेड़ियों की हुआ हुआ। फिरंगीलाल ठग कांपते हुए बोला, बाकेलाल, अगर तूने जोर से हिलजुल की तो शेर आ जाएगा। चुपचाप बैठ। बांकेलाल चोर हंस पड़ा। अरे ठग मियाँ, अब डर रहे हो? दिन में लोगों को ठगते थे, रात को बहादुरी दिखाते थे, और अब जंगली आवाजों से कांप रहे हो। ठग तुनक कर बोला, तू बहुत हंस रहा है, पर याद रख, हम दोनों जंजीर से बंधे हैं। अगर तू मरा तो मैं भी मरा। मजबूरी की दोस्ती। धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ कि जीने के लिए अब दुश्मनी छोड़नी ही पड़ेगी। अगले दिन दोनों ने मिलकर जंगल में फल ढूंढे। बांकेलाल पेड़ पर चढ़कर बेर तोड़ लाया और ठग ने पत्तों से उन्हें धोकर खाया। रात को ठग ने पत्तों से आग जलाने का उपाय किया, ताकि जंगली जानवर पास न आए। बांकेलाल ने कहा, ठग, तेरी चालाकी अब सही काम आई। ठग ने भी माना, और तेरी फुर्ती भी काम आई। शायद अकेले हम दोनों ही बच सकते थे, लेकिन साथ मिलकर ज्यादा आसान है। शिकारी का हमला। तीसरे दिन जंगल में अचानक डाकुओं का एक गिरोह आ गया। वे असल में शिकारियों का वेश धरे लुटेरे थे। उनका सरदार बोला, अरे, ये दोनों तो बेबस आदमी लगते हैं, जंजीर से बंधे हुए हैं, इन्हें पकड़ो और हमारे डेरों में ले चलो। ठग और चोर ने एक दूसरे की ओर देखा। चोर फुसफुसाया, अगर हमें आजादी चाहिए तो हमें मिलकर इनसे लड़ना होगा। ठग ने सिर हिलाया, ठीक है, आज दुश्मन हम दोनों का एक है। दुश्मनों से जंग। जैसे ही डाकू पास आए, बांकेलाल ने जंजीर को हथियार की तरह घुमाकर एक डाकू को गिरा दिया। ठग ने पास पड़ी लकड़ी उठाई और दूसरे डाकू पर चला दी। दोनों की जोड़ी ने मिलकर डाकुओं को हरा दिया। डाकू डरकर भाग गए, लेकिन जाते जाते जंजीर की चाबी गिरा गए। आजादी की सांस। बांकेलाल ने चाबी उठाई और जंजीर खोल दी। दोनों आजाद हो गए। ठग ने राहत की सांस ली। आखिरकार इन जंजीरों से छुटकारा मिला। चोर ने हंसते हुए कहा, लेकिन ठग मियाँ, क्या पता जिंदगी की असली जंजीर तो हमारी दुश्मनी है। ठग चुप हो गया। पहली बार उसने सोचा, सचमुच अगर हम एक दूसरे को ही मारते रहेंगे तो कभी चैन से जी नहीं पाएंगे। नया मोड़। अब सवाल था कि क्या वे दुश्मनी छोड़कर दोस्ती करेंगे, या फिर आजादी मिलते ही फिर से एक दूसरे को मात देने की कोशिश शुरू कर देंगे। दोनों के दिल में अभी भी शक बाकी था। डाकुओं से मिली चाबी से जंजीर खुल चुकी थी। दोनों आजाद खड़े थे। ठग ने कहा, अब हमें नगर लौटना चाहिए, वरना भूख प्यास से मर जाएंगे। बांकेलाल हंसते हुए बोला, नगर? अरे, नगर में तो हमें बेइज्जती और सजा मिली थी। मैं तो सोच रहा हूं कि अब हम दोनों मिलकर किसी और जगह चले और फिर से धंधा शुरू करें। ठग ने आंखें तरेरी। फिर वही चोरी ठगी? क्या कुछ नया नहीं कर सकते? अंदर की लड़ाई। दोनों के मन में खींचतान चल रही थी। ठग सोच रहा था, अगर मैं चोर के साथ रहा तो मेरी चालाकी बेकार जाएगी, कहीं ये मुझे खुद ही लूट न ले। चोर सोच रहा था, अगर मैं ठग के साथ रहा तो ये मुझे खुद ही धोखा देगा, इसकी चालें मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जिंदगी की सच्चाई ये थी कि जंगल से निकलने का रास्ता अकेले किसी को पता नहीं था। दोस्ती की कसम। काफी बहस के बाद दोनों ने समझौता किया। बांकेलाल बोला, ठग मियाँ, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को धोखा न देने की कसम खाएं? दुनिया हमें चाहे दुश्मन माने, पर हम साथ रहकर ही मजे करेंगे। ठग ने लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है,
अब से हम दोनों साझेदार हैं, लेकिन याद रहे, अगर तूने मुझे धोखा दिया तो मैं तुझे ऐसी चाल में फंसाऊंगा कि निकल नहीं पाएगा। चोर ने ठहाका लगाया। और अगर तूने चालाकी दिखाई तो मैं तुझे रात के अंधेरे में ही गायब कर दूंगा। दोनों हंस पड़े। नगर की वापसी। कई दिनों बाद दोनों जंगल से निकलकर एक नई नगर में पहुंचे। यहां उन्हें कोई पहचानता नहीं था। अब उन्होंने नया धंधा शुरू किया। ठग अपनी मीठी बातें और चालाक दिमाग से लोगों को फंसाता। चोर रात को उनके घरों से माल उड़ा लाता। दोनों की जोड़ी अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन गई। जनता की समझदारी। लेकिन इस नए नगर के लोग पहले से ही होशियार थे। उन्होंने दोनों की चालाकियां जल्दी भांप ली। एक दिन पूरे नगर वासियों ने मिलकर ठग और चोर को घेर लिया। बुजुर्ग सरपंच ने कहा, तुम्हारी जोड़ी चाहे कितनी भी चालाक हो, लेकिन बुराई की जड़ कभी पनप नहीं सकती। या तो तुम अपनी चालें छोड़कर मेहनत की जिंदगी अपनाओ, या फिर ये नगर तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगा। आखिरी मोड़। पहली बार ठग और चोर को एहसास हुआ कि हमेशा धोखे और चोरी करके वे कहीं चैन से नहीं जी पाएंगे। फिरंगी लाल ठग ने कहा, शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी चालाकी अच्छे काम में लगाऊं। बांकेलाल चोर बोला, और मैं अपनी फुर्ती मेहनत मजदूरी में लगाऊं। दोनों ने जनता के सामने वादा किया कि अब वो चोरी ठगी छोड़कर ईमानदार जिंदगी बिताएंगे। कहानी की सीख। चालाक ठग और चोर की जोड़ी ने बहुत चालें चली, लेकिन आखिर में उन्हें समझ आ गया कि धोखे से पाया गया सुख हमेशा छोटा और डर से भरा होता है। मेहनत से कमाया हुआ सुख ही सच्चा और टिकाऊ होता है। दुश्मनी कभी सच्चा सहारा नहीं देती, पर दोस्ती और नेक इरादे इंसान को बदल सकते हैं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।